जीते। सुकर्ण जी जनता पार्टी को ज्वाइन किया है तो मेरे बेटे को जान से मारने की धमकियां मिली। पुराना घर था, उसको छोड़ के आ गया हूं। मैं दुखी था, व्यथित था, इसलिए जितनी मेरे सांस रहेगी मैं इन लोगों हूं, मेरे पे जानलेवा हमला हो उसकी मैं परवाह नहीं है, उसकी भी मैं परवाह नहीं करूंगा। ये इस उद्देश्य से किया कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है 2 दिन पहले। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जिस परिवार में आया हूं, जिस उद्देश्य से आया हूं, जिस भावना से आया हूं, वो सबसे पहले प्रेस के सामने और भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति के बारे में आपको अवगत कराऊं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग या भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले पदाधिकारी सभी को मैं आमंत्रित नहीं कर पाया। इसकी वजह से कि अगला जो प्रोग्राम होगा उसमें प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और जो जुड़े हुए नए पुराने उनको मैं आमंत्रित करूंगा, जिसमें भाई की तरह आया हूं। भारतीय जनता पार्टी वो बड़ा विश्वविद्यालय है, मैं तो एक प्राथमिक शाला का विद्यार्थी बनके इनके बीच में आया हूं। तो मैं समझता हूं कि मेरे लिए ये सब बड़े हैं, सब मेरे मार्गदर्शक हैं और इनसे मैं कुछ ना कुछ सीखूंगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मेरे तहसील में मेरा उद्देश्य ये है कि मैं सब छोटे बड़े कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखूं और किसी ग्रुपबाजी को न तो मैं चाहता हूं और न ही मैं सम्मिलित हूंगा। मेरे लिए हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और पदाधिकारी मेरे बड़े भाई के समान है। मैं उनका आदर और सम्मान करूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होते हुए इस निर्णय के साथ आया हूं कि मुझे कोई लोभ और लालच नहीं है। हो सकता है मेरे प्रतिद्वंदी इस तरह की अफवाहें फैलाएं, विशेषकर उदयपुर वाटी में अफवाहों का बाजार गर्म रहता है और यहाँ के लोग अफवाह फैलाकर सत्ता हासिल करने में माहिर हैं। इसलिए मैं उन सभी मतदाताओं से, प्रेस से आग्रह करूंगा कि मुझसे ना तो अफवाह फैलाने की उम्मीद करें और ना ही अफवाहें फैलाने में मैं विश्वास रखता हूं। मैं काम में विश्वास रखता हूं, सेवा में विश्वास रखता हूं और मैं एक दूसरे की भलाई में विश्वास करता हूं। मैं किसी भी व्यक्ति की लाइन छोटी करने वाला आदमी नहीं, मैं मेरी लाइन बढ़ाने वाला आदमी हूं, पार्टी की लाइन बढ़ाने वाला आदमी हूं। पाल सबसे पीछे रहेगी, मैं सबसे पीछे खड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी की सभा में, आयोजन में और आपके बीच में पीछे की लाइन में खड़ा मिलूंगा। मुझे कोई को प्रॉब्लम नहीं होगी। बीकानेर डूंगर कॉलेज में मैं जब सीनियर चुना गया था तब भी मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य था। नोलगढ़ पढ़ा तो उस टाइम भी मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ, इसलिए ये पार्टी मेरी नहीं है। मेरे घर परिवार के लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसी अफवाहें फैलाते हैं कि मेरे रिश्तेदार मुझे लाए हैं, कोई दूसरे व्यक्ति मुझे लाए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल भ्रामक प्रचार है। मैं मोदी जी की रीति नीति और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश हित में दुनिया में जो नाम रोशन किया जा रहा है उन नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना हूं और मैं निरंतर भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना काम करता रहूंगा और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में आयोजित करता रहूंगा, जिसमें सभी पदाधिकारी, सभी विधायक, सभी कार्यकर्ताओं को मैं आमंत्रित करूंगा। मेरे मन में कोई किसी तरह की भावना या किसी तरह का कंपटीशन नहीं है। ये उदयपुर वाटी में तो बीजेपी मजबूत थी, मजबूत है और मजबूत रहेगी। अगर नहीं होता तो यहाँ मदन लाल जी बीजेपी का चुनाव नहीं जीतते, सुकर्ण जी चुनाव नहीं जीतते, बीजेपी का चेयरमैन नहीं बनता। उन लोगों का होता है राजनीति में, जब कोई व्यक्ति बोलता है तो 3 चीजें उभर के आती हैं। उसकी शिक्षा कैसी है, उसके संस्कार कैसे हैं और उसकी संगत कैसी है। बोलते ही ये 3 चीजें जाहिर हो जाती है। इसलिए मैं आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं। कल किससे साथ था, कल तक कहां था, कल की बात पुरानी, कल की बातें छोड़ो।
नए दौर में लिखेंगे नए जीवन की कहानी। हम आज नए जिस दौर में चल रहे हैं उसकी बात करेंगे। पीछे का छोड़ दीजिए, कल बीत गया, क्या था क्या नहीं था वो पुराना घर था, उसको छोड़ के आ गया हूं। मैं दुखी था, व्यथित था, इसलिए ये फैसला मुझे करना पड़ा। वहां सुनवाई नहीं थी। उदयपुर वाटी का कोई कार्यकर्ता कह दे कि भारत कांग्रेस के सरकार में उनके काम होते थे, कोई कह सकता है व्यक्तिगत, लेकिन मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। जो पार्टी का फैसला है वो सर्वमान्य होता है सबको, मैं कौन होता हूं? क्या सर आप कांग्रेस में थे, अब बीजेपी ज्वाइन किए, कार्यकर्ता भी आपके साथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे? जो आएगा उसका स्वागत है, नहीं आएगा उसका भी स्वागत है। सर उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका आज? उदयपुर वाटी क्षेत्र की जनता के लिए, मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था 87 में, मैं डूंगर कॉलेज में था एमए का स्टूडेंट, उस टाइम से लेके आज तक मैं तो सेवा ही करता रहा हूँ। में वो विडोज हैं, जो निर्बल हैं, असहाय हैं, जो अनुसूचित जनजाति के लोग जो पिछड़े हुए हैं, उनकी मदद करना। मैंने मेरे गांव में वो निर्माण कार्य करवा दिए थे, चाहे वो पशु चिकित्सालय हो, चाहे और है टंकी का मामला हो, चाहे स्कूल का मामला हो, चाहे सड़ने के बाद या पार्टी में आने के पहले, नहीं बात नहीं, स्टूडेंट लाइफ में जब कॉलेज का छात्र था तब मैंने विकास करा दिए थे, तब लोगों को रोजगार से जोड़ दिया था। अब तो मैं समझता हूँ कि जब मुझे प्लेटफॉर्म मिला है और प्लेटफॉर्म और आगे मिलेगा तो मैं बेहतरीन से काम कर सकूंगा इनके विकास के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, SC ST के लोगों के लिए, OBC के लिए। जितना मुझसे बन पड़ेगा, जितनी मेरे सांस रहेगी, मैं इन लोगों की सेवा में पूरा समर्पित रहूंगा। चाहे इन लोगों की सेवा करते हुए मुझ पे अटैक हो, मेरे पे जानलेवा हमला हो, उसकी मैं परवाह नहीं करूंगा। चाहे मुझ पे और मेरे बेटे को जान से मारने की धमकियां मिले जाए, और मिल रही हैं, उसकी भी मैं परवाह नहीं करूंगा। लेकिन मैं उदयपुर वाटी की जनता, झुंझुनू की जनता और प्रदेश की जनता में भारतीय जनता पार्टी की सेवा करूंगा। क्या सर उदयपुर वाटी में इस बार कमल का फूल खिलेगा? खिलेगा, निश्चित रूप से। उदयपुर में नहीं, जिले में खिलेगा, राजस्थान में खिलेगा, और मोदी थम मेजोरिटी में लोकसभा में फिर आएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं।